राहुल गांधी को क्यों आई टीएमसी की याद? अपने कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने टीएमसी की किस कमजोरी का किया जिक्र? पार्टी में टूट और बिखराव से बचने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या दी नसीहत? और सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने के लिए क्या दिया मंत्र? आगे आपको मिलेगा दोस्तों इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब। अगर आप सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, विपक्ष पर आपकी नजर है, तो जरा समझिए विपक्ष की क्या होगी अगली सियासी चाल और सरकार को घेरने की कवायद। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने टीएमसी की सियासी मौजूदा उठापटक की तस्वीर रख दी। पार्टी की एकता को सबसे बड़ी ताकत ही बताया। उनका इशारा उन हालातों की तरफ था जहां संगठन के अंदर खींचतान और बिखराव किसी भी राजनीतिक दल की ताकत को कैसे कमजोर कर सकते हैं। हाल के दिनों में टीएमसी में बिखराव और बगावत की तस्वीरों ने साफ कर दिया। टीएमसी में टूट और अंदरूनी बगावत की चर्चा के बीच राहुल की नसीहत कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है। वो भी इस वक्त कांग्रेस लंबे वक्त से संगठन को मजबूत करने की कोशिश में 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 99 सीटें जीतकर 2019 के मुकाबले में बड़ी वापसी की। इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर बीजेपी को कई राज्यों में कड़ी चुनौती भी दी थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते एक साझेदारी हुई, असर भी पड़ा। कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीती। बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई। राहुल गांधी खुद रायबरेली से जीते थे। अमेठी में कांग्रेस ने वापसी की। इन नतीजों ने कांग्रेस के अंदर उम्मीद बढ़ाई, हौसला बढ़ा। लेकिन इसके बाद वो लहर क्यों कायम नहीं रह पाई? हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 37 सीटों पर रुक गई। बीजेपी 48 सीटों के साथ सत्ता में लौट आई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी। महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को कड़ी टक्कर दी थी। विधानसभा चुनाव में महायुति ने बड़ी जीत दर्ज की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। इन नतीजों ने कांग्रेस के सामने संगठन और विपक्षी तालमेल की चुनौती फिर खड़ी कर दी। अब इस चुनौती से पार्टी कैसे पार पाए? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक ही विपक्षी कैबिनेट का हिस्सा रहे थे। राज्य में दोनों की राह अलग हो गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बंगाल की 42 सीटों में से 29 पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक रहे। राहुल ने इसी तरह के बिखरे हुए राजनीतिक समीकरणों से बचने की नसीहत कांग्रेस को दी। कांग्रेस के लिए संदेश संगठन से जुड़ा। कार्यकर्ता एकजुट रहें, पार्टी में अंदर खाने गुटबाजी हावी ना हो जाए, चुनावी लड़ाई में संगठन कमजोर ना पड़ जाए। इसके साथ ही राहुल ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रहने की बात भी दोहराई। राहुल गांधी के मुताबिक इस वक्त सरकार बैकफुट पर है। कांग्रेस को यह दबाव आगे भी कायम रखना है, इसे कम नहीं होने देना है। संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाना कांग्रेस की रणनीति में आगे बना रहेगा। छात्रों के प्रदर्शन ने भी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया। छात्र सड़कों पर देखे। कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार हर मंच पर उठा भी रही है। राहुल गांधी भी छात्रों के समर्थन में सरकार पर निशाना साध चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति में युवाओं के मुद्दे को भी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी दिख रही है। सवाल लेकिन राजनीतिक धार का भी तो है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का फायदा मिला। विधानसभा चुनावों में कई जगह वही एकता कायम नहीं रही, टूटी बिखरी और नतीजे भी खिलाफ। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल ही नहीं बन पाया। दिल्ली में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन के भीतर सीटों और नेतृत्व को लेकर अलग अलग दावे सामने आते रहे। दोस्तों, अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आपको पता है कि साथ दिखना और जुड़ना एक बात है, जमीन पर साथ काम करना अलग बात है। अगर आप दो पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, यही वजह है कि राज्य स्तर पर सीटों और राजनीतिक जमीन का बंटवारा दूरियों की वजह बनता चला जाता है। क्या कांग्रेस इसी अंतर को कम करने में कामयाब हो पाएगी? ये एक बड़ा चैलेंज है। क्या राहुल गांधी का टीएमसी वाला उदाहरण पार्टी को आईना दिखाने जैसा भी है? क्या करें क्या ना करें, कैसे बच के रहें? पार्टी के भीतर एकता, चुनावी मैदान में आक्रामकता, सहयोगी दलों के साथ तालमेल, सियासत की पिच पर यह काबिलियत ही फ्रंट फुट पर खेलने का मौका देती है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस को उन तीनों मोर्चों पर अपनी रणनीति साबित करनी है। 2024 में मिली बढ़त को आगे बढ़ाना है तो संगठन को टूटने से बचाना होगा और गुटबाजी पर पूरी तरह विराम लगाना होगा। सहयोगियों के साथ सीटों का तालमेल साधना होगा। सरकार के खिलाफ राजनीतिक अभियान को लगातार धार देनी होगी।
राहुल ने कार्यकर्ताओं के सामने टीएमसी का सियासी गुणाभाग सामने तो रख दिया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस नसीहत को जमीन पर कितना उतार पाते हैं, आने वाले चुनाव इसका सबसे बड़ा इम्तिहान है।